नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के सवालों की झड़ी ने सदन में हलचल मचा दी है। ठंड के मौसम में जहां आमजन राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं पंचायत विभाग के मंत्री और अधिकारी विभाग के तीखे सवालों से पसीना पसीना नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से विधायक अभय मिश्रा लगातार ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में अभय मिश्रा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल से एक के बाद एक गंभीर सवाल पूछे हैं। उन्होंने रीवा संभाग की ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कितनी ऐसी पंचायतें हैं जहां आज भी सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, 12मासी सड़कें, आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, उचित मूल्य की दुकानें, खेल मैदान, स्कूल भवन, पशु औषधालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी आवश्यक संरचनाएं नहीं बनी हैं या अधूरी पड़ी हैं। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने यह भी जानना चाहा है कि जिन पंचायतों में इन सुविधाओं के अभाव के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहां अब तक निर्माण कार्य क्यों नहीं कराए गए। उन्होंने सरकार से जिलेवार और जनपद पंचायतवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, विधायक ने पिछले 5 वर्षों में स्वीकृत योजनाओं और जारी की गई राशि का पूरा ब्यौरा भी मांगा है। उन्होंने पूछा है कि किन किन वर्षों में किस किस योजना के अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई, कितनी राशि जारी हुई और कितने निर्माण कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं। साथ ही उन्होंने इन कार्यों की भौतिक स्थिति, पूर्णतः प्रमाण पत्र और स्वीकृति आदेशों की प्रतियां भी सदन के पटल पर रखने की मांग की है। अभय मिश्रा ने अपने सवालों में यह भी स्पष्ट किया है कि कई पंचायतों में राशि तो जारी की गई, लेकिन कार्य या तो शुरू ही नहीं हुए या अधूरे छोड़ दिए गए। कहीं भवन बिना छत के खड़े हैं तो कहीं सड़कें आधी बनकर छोड़ दी गई हैं। कई स्थानों पर आंगनबाड़ी और स्कूल भवनों की हालत जर्जर बनी हुई है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। विधायक ने पंचायत विभाग से यह भी पूछा है कि जिन मामलों में राशि का दुरुपयोग हुआ है या निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया, उनके लिए कौन अधिकारी और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। उन्होंने दोषियों के पदनाम और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी भी मांगी है। साथ ही यह भी पूछा है कि यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इसके पीछे क्या कारण है। अपने सवालों के माध्यम से सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की असलियत को सामने लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जिस पंचायती राज व्यवस्था को गांव के विकास और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया था, वही व्यवस्था आज भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद गांवों की हालत जस की तस बनी हुई है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि कई पंचायतों में कागजों पर निर्माण कार्य पूरा दिखा दिया जाता है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कहीं अधूरे भवनों पर रंग रोगन कर फोटो खिंचवा कर भुगतान निकाल लिया गया, तो कहीं बिना काम किए ही बिल पास कर दिए गए। सदन में पूछे गए इन सवालों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके विभागीय अधिकारियों के लिए इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं माना जा रहा है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए 24 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की गई है, जब सरकार को सदन में विस्तृत उत्तर देना होगा। जानकारों का कहना है कि यदि इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए गए तो प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में हुए बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो सकता है। इससे कई अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्यवाही की गाज भी गिर सकती है। विधायक अभय मिश्रा का कहना है कि उनका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि गांवों को उनका हक दिलाना है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक वे सदन में इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के सवालों ने पंचायत विभाग की नींद उड़ा दी है। उनके सवालों ने यह साबित कर दिया है कि गांवों के विकास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में सरकार के जवाब और उस पर होने वाली कार्यवाही पर पूरे प्रदेश की नज़र बनी हुई है।